यूक्रेन में तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो सकता है, क्योंकि पहली बार पुतिन ने संकेत दिए हैं कि रूस कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसके साथ ही रूस के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकता है। पुतिन के ऐलान से पेंटागन में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय देश घबरा रहे हैं। अब परमाणु हथियारों को लेकर रेस शुरू हो सकती है, जिससे दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा सकता है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। पुतिन के ऐलान से पेंटागन में खलबली मच गई है। वो सतर्क हो गया है। पूरे यूरोप की बेचैनी बढ़ गई है। यूरोपीय देश घबरा रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है, जिससे रूस बौखला गया है। अब तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो सकता है, क्योंकि रूस ने सीधा ऐलान कर दिया है। अमेरिका के फैसले से यूरोप परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। पुतिन के ऐलान से पेंटागन में रेड अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि पुतिन ने दावा किया है कि रूस नए परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। रूस कभी भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है। रूस के पास परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने की तकनीक भी है। रूस के पास सबसे हाईटेक परमाणु निरोधक प्रणाली है। जल्द ही नए वेपन सिस्टम की घोषणा की जा सकती है। पुतिन के दावे से पेंटागन में हड़कंप मच गया है। अब पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर होड़ शुरू हो सकती है। दुनिया में विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। हो सकता है इस बार फिर से हिरोशिमा नागासाकी जैसी परिस्थितियां बन जाएं, लेकिन जगह दूसरी हो। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी है, दुनिया में एक नई हथियारों की होड़ शुरू हो गई है और कुछ देश परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो परीक्षण करेंगे तो रूस भी करेगा। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस ने सिर्फ धमकी दी है जिससे यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की सप्लाई रोकी जा सके? लेकिन अमेरिका नहीं माना तो पुतिन वही करेंगे जो कह रहे हैं। सीधा अर्थ है यूरोप में एटमी विनाश की शुरुआत, जिसमें रूस और अमेरिका में टकराव तय माना जा रहा है। रूस के टारगेट पर अमेरिकी बेस हैं। पहला न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है, जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे गए हैं, जिसकी रूस से दूरी है 1223 किलोमीटर। तुर्की में यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 24 B-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। इसकी रूस से दूरी है 1737 किलोमीटर। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जहां से 1836 किलोमीटर दूर रूस से कभी भी हमला किया जा सकता है। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम है, जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर है। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। इन सब के अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। ये सभी बेस रूस के टारगेट पर हैं। पचास दिन पहले पुतिन रूस के सारोव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर गए थे। ये उसी की तस्वीरें हैं। तब बेहद बारीकी से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया था। वैज्ञानिकों से मिले थे और नई परमाणु योजनाओं पर गंभीर चर्चा हुई थी।
सारोव न्यूक्लियर सेंटर दौरे के करीब 50 दिन बाद पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। पुतिन ने कहा, रूस की परमाणु निरोधक क्षमता दुनिया में सबसे हाईटेक है। अगर अमेरिका न्यू स्टार्ट संधि को आगे नहीं बढ़ाएगा तो रूस के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। हम न सिर्फ सुरक्षा करने में सक्षम हैं, बल्कि दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकते हैं। पुतिन के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि परमाणु हथियारों को लेकर नियंत्रण वाली संधि टूट सकती है। न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यह परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता 2010 में हुआ था। चेक रिपब्लिक में अमेरिका और रूस दोनों संधि पर सहमत हुए थे, जिसके मुताबिक दोनों देश परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित रखेंगे और पारदर्शिता बनाए रखेंगे, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा पैदा न हो। इस संधि को साल 2012 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। अब फरवरी 2026 में यह संधि खत्म हो रही है। हो सकता है न्यू स्टार्ट परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की आखिरी संधि साबित हो। अब अगर संधि नहीं हुई तो दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वैसे भी यूरोप में नेटो और रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। जिससे कभी भी परमाणु युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। यूरोप में अगर युद्ध का विस्तार हुआ तो नेटो इसके लिए तैयारी कर रहा है। पोलैंड में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जा रही है। फिनलैंड ने रूस बॉर्डर पर बॉम्बर्स की तैनाती की है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, जिससे रूस के ड्रोन हमले रोके जा सके। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है। रूस के पास बॉम्ब वाले जो देश हैं वहां पे परमाणु हथियारों की तैनाती की जाएगी। ब्रिटेन अब यूक्रेन को ज्यादा हथियार सप्लाई करने जा रहा है, जिससे रूस यूक्रेन में ही फंसा रहे। जर्मनी भी लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा है, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अभी तक यूक्रेन को सैन्य सहायता को लेकर अमेरिका बैकफुट पर था, लेकिन पहली बार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग करके टॉमाहॉक देने का फैसला किया है। यह संकेत दे रहा है कि अमेरिका यूरोप में फ्रंट लाइन पर आ चुका है, यानी अब नेटो की कमान अमेरिका फिर से संभालने जा रहा है। अब पेंटागन रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने का ब्लूप्रिंट बना रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए प्लान बना रहा है। अपने सैन्य ठिकानों पर तैनाती बढ़ा रहा है। रूस की घेराबंदी के लिए वॉरशिप तैनात किए जा रहे हैं। यानी अमेरिका काला सागर, बाल्टिक सागर और आर्कटिक में सक्रिय हो चुका है, जिससे रूस पर अंकुश लगाया जा सके। दरअसल ये अमेरिका की दबाव वाली रणनीति है, जिससे रूस को नए परमाणु हथियारों का परीक्षण करने से रोका जा सके। अगर रूस नहीं माना तो अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। यूरोप से लेकर अमेरिका तक परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए विनाशक साबित हो सकती है। यूक्रेन में तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो सकता है, क्योंकि पहली बार पुतिन ने संकेत दिए हैं कि रूस कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसके साथ ही रूस के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकता है। पुतिन के ऐलान से पेंटागन में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय देश घबरा रहे हैं। अब परमाणु हथियारों को लेकर रेस शुरू हो सकती है, जिससे दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा सकता है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। पुतिन के ऐलान से पेंटागन में खलबली मच गई है। वो सतर्क हो गया है। पूरे यूरोप की बेचैनी बढ़ गई है। यूरोपीय देश घबरा रहे हैं।
अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है, जिससे रूस बौखला गया है। अब तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो सकता है, क्योंकि रूस ने सीधा ऐलान कर दिया है। अमेरिका के फैसले से यूरोप परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। पुतिन के ऐलान से पेंटागन में रेड अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि पुतिन ने दावा किया है कि रूस नए परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। रूस कभी भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है। रूस के पास परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने की तकनीक भी है। रूस के पास सबसे हाईटेक परमाणु निरोधक प्रणाली है। जल्द ही नए वेपन सिस्टम की घोषणा की जा सकती है। पुतिन के दावे से पेंटागन में हड़कंप मच गया है। अब पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर होड़ शुरू हो सकती है। दुनिया में विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। हो सकता है इस बार फिर से हिरोशिमा नागासाकी जैसी परिस्थितियां बन जाएं, लेकिन जगह दूसरी हो। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी है, दुनिया में एक नई हथियारों की होड़ शुरू हो गई है और कुछ देश परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो परीक्षण करेंगे तो रूस भी करेगा। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस ने सिर्फ धमकी दी है जिससे यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की सप्लाई रोकी जा सके? लेकिन अमेरिका नहीं माना तो पुतिन वही करेंगे जो कह रहे हैं। सीधा अर्थ है यूरोप में एटमी विनाश की शुरुआत, जिसमें रूस और अमेरिका में टकराव तय माना जा रहा है। रूस के टारगेट पर अमेरिकी बेस हैं। पहला न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है, जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे गए हैं, जिसकी रूस से दूरी है 1223 किलोमीटर। तुर्की में यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 24 B-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। इसकी रूस से दूरी है 1737 किलोमीटर। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जहां से 1836 किलोमीटर दूर रूस से कभी भी हमला किया जा सकता है। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम है, जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर है। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। इन सब के अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। ये सभी बेस रूस के टारगेट पर हैं। पचास दिन पहले पुतिन रूस के सारोव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर गए थे। ये उसी की तस्वीरें हैं। तब बेहद बारीकी से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया था। वैज्ञानिकों से मिले थे और नई परमाणु योजनाओं पर गंभीर चर्चा हुई थी। सारोव न्यूक्लियर सेंटर दौरे के करीब 50 दिन बाद पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। पुतिन ने कहा, रूस की परमाणु निरोधक क्षमता दुनिया में सबसे हाईटेक है। अगर अमेरिका न्यू स्टार्ट संधि को आगे नहीं बढ़ाएगा तो रूस के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। हम न सिर्फ सुरक्षा करने में सक्षम हैं, बल्कि दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकते हैं। पुतिन के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि परमाणु हथियारों को लेकर नियंत्रण वाली संधि टूट सकती है। न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यह परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता 2010 में हुआ था। चेक रिपब्लिक में अमेरिका और रूस दोनों संधि पर सहमत हुए थे, जिसके मुताबिक दोनों देश परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित रखेंगे और पारदर्शिता बनाए रखेंगे।
जिससे परमाणु युद्ध का खतरा पैदा ना हो। इस संधि को साल 2012 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। अब फरवरी 2026 में यह संधि खत्म हो रही है। हो सकता है न्यू स्टार्ट परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की आखिरी संधि साबित हो। अब अगर संधि नहीं हुई तो दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वैसे भी यूरोप में नेटो और रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। जिससे कभी भी परमाणु युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। यूरोप में अगर युद्ध का विस्तार हुआ तो नेटो इसके लिए तैयारी कर रहा है। पोलैंड में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जा रही है। फिनलैंड ने रूस बॉर्डर पर बॉम्बर्स की तैनाती की है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, जिससे रूस के ड्रोन हमले रोके जा सके। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है। रूस के पास बॉम्ब वाले जो देश हैं वहां पे परमाणु हथियारों की तैनाती की जाएगी। ब्रिटेन अब यूक्रेन को ज्यादा हथियार सप्लाई करने जा रहा है, जिससे रूस यूक्रेन में ही फंसा रहे। जर्मनी भी लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा है, हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अभी तक यूक्रेन को सैन्य सहायता को लेकर अमेरिका बैकफुट पर था, लेकिन पहली बार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग करके टॉमाहॉक देने का फैसला किया है। यह संकेत दे रहा है कि अमेरिका यूरोप में फ्रंट लाइन पर आ चुका है, यानी अब नेटो की कमान अमेरिका फिर से संभालने जा रहा है। अब पेंटागन रूस की ड्रोन घुसपैठ रोकने का ब्लूप्रिंट बना रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए प्लान बना रहा है। अपने सैन्य ठिकानों पर तैनाती बढ़ा रहा है। रूस की घेराबंदी के लिए वॉरशिप तैनात किए जा रहे हैं। यानी अमेरिका काला सागर, बाल्टिक सागर और आर्कटिक में सक्रिय हो चुका है, जिससे रूस पर अंकुश लगाया जा सके। दरअसल ये अमेरिका की दबाव वाली रणनीति है, जिससे रूस को नए परमाणु हथियारों का परीक्षण करने से रोका जा सके। अगर रूस नहीं माना तो अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। यूरोप से लेकर अमेरिका तक परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए विनाशक साबित हो सकती है।